मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के 7th वीडियो के पार्ट ई में आज हम 3 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आधारित है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर। इस वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के लिए हमने टेबल बनानी सीखी थी और साथ में इस टेबल को कैसे हम याद रख सकते हैं इस बात को भी हमने समझा था इस वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियोस में। उसके बाद में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने कंप्यूट की थी। उसके बाद में हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया था और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया था और उसके बाद हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू कंप्यूट की थी। उसके बाद कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कंप्यूट की थी और उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसके साथ हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी प्रूव किया था। ठीक है, अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स के नोट्स को देखना चाहते हैं या इन प्रॉब्लम्स को इनके सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं और इससे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। आप उस लिंक की सहायता से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि ईयर 2025 में आरजीपीवी डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इज, ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कि देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 15 डिग्री को दो भाग में या दो पार्ट्स में लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45। हमने 60 को a मान लिया, 45 को b मान लिया और उसके बाद में साइन a माइनस b का हमने फॉर्मूला लगा दिया। साइन a माइनस b होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और हमने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दी, मतलब हमने साइन a की वैल्यू पुट कर दी कि a की वैल्यू 60 है, फिर b की वैल्यू पुट कर दी कि b की वैल्यू 45 है। उसी तरीके से कॉस a और कॉस b में भी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद में जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, इस टेबल की सहायता से हमने साइन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्रीज की वैल्यूज़ को लिखा यहाँ पे और हमने सॉल्व कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिल गया, साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1/2 √2। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा कि √3 - 1/2 √2। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, √3 - 1/2 √2। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, √3 - 1/2 √2। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था 2025 में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 2025 में ही जो दूसरा क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर आधारित, वो ये है कि हमें प्रूव करना है कि tan 45 डिग्री माइनस a जो होता है वो ये होता है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan a माइनस b क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें 45 डिग्री माइनस a हमें कंप्यूट करना है, तो हमें tan a माइनस b का फॉर्मूला उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है, हम देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री माइनस a है, इसलिए हमें tan a माइनस b का फॉर्मूला उपयोग करना है। तो हमने क्या लिखा इसको, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि tan 45 डिग्री माइनस a लिखा हुआ है, जिसमें से जहाँ 45 डिग्री है उसको हम a मान लेते हैं और इस a को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अपने फॉर्मूले में फिट करने के लिए, अपने फॉर्मूले में सेट करने के लिए हम इस टर्म को a मान रहे हैं और इस टर्म को b मान रहे हैं। तो अगर हम इसको a मान रहे हैं तो जहाँ जहाँ हमने tan a लिखा है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे। तो tan 45 डिग्री, और जहाँ पे हमने b लिखा है वहाँ पे हम a लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो सेकंड टर्म है वो a है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, tan a अपॉन 1 प्लस, अब देखिए a की जगह क्या लिखेंगे हम, 45 डिग्री लिखेंगे, तो tan 45 डिग्री इंटू b की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और ये माइनस हो जाएगा tan a। ठीक है,
और अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू की tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू tan ए क्या हो जाएगा, tan ए ही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में मुश्किल से ये 3 स्टेप हैं, है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस ए, ठीक है, क्योंकि हमने ए की जगह 45 और बी की जगह ए पुट किया है। तो हमें देखिए ये प्रूफ हो गया, मुश्किल से 3 स्टेप लगे हैं इसको प्रूफ करने में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि tan 45 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपन 1 प्लस tan ए होता है। ठीक है, बहुत ईजिली हमने क्या किया, हमने ए की जगह 45 पुट कर दिया और बी की जगह ए पुट कर दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हमें आंसर मिल गया, यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर के हिसाब से तो बहुत इजी, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के हिसाब से एकदम ठीक है ये, है ना, एकदम ठीक क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से डिजर्व करता है 2 नंबर ये क्वेश्चन। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए की वैल्यू 1/√5 है और साइन बी की वैल्यू 1/√10 है, तो देन शो दैट कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू दी है, साइन बी की वैल्यू दी है, और हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमें इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि हमें साइन ए और साइन बी की वैल्यू पता है, तो हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तब तो हम साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए से हम साइन बी और साइन बी से हम कॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं लिख लेता हूँ कि साइन ए की वैल्यू है 1/√5। ओके, 1/√5। तो हमें क्या कंप्यूट करना है, कॉस ए की वैल्यू हमें कंप्यूट करना है, कॉस ए की वैल्यू। अब कॉस ए की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस साइन को राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ प्लस था, ये साइन स्क्वायर है तो ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है ये। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो मैं और डिटेल में इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, हम साइन ए की वैल्यू पुट करें। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/√5 और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो यहाँ बचेगा 5। ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कॉस ए चाहिए। ठीक है, कॉस ए चाहिए हमें, तो कॉस ए कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का, तो √4/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये 4 जो होगा ये क्या हो जाएगा 2 × 2, मतलब इसको हम 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हट जाएगा, जबकि ये जो 5 है ये वैसे ही रहेगा, मतलब कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/√5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/√5 हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कॉस बी की वैल्यू। हमें साइन बी की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू क्या है 1/√10 है, √10। ठीक है, 1/√10 है, और हमें क्या निकालना है, कॉस बी की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो फिर हम फॉर्मूला उपयोग करेंगे कौन सा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर बी पता है, तो हमें कॉस स्क्वायर बी निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब साइन बी की वैल्यू हमें पता है कि 1/√10 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया, साइन बी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/√10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 10 ऊपर में -1। ठीक है, उसके बाद 9/10 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर बी की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉस बी की वैल्यू।
तो कॉस बी जो होगा वो रूट हो जाएगा किसका, 9/10 का। तो जब 9 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 9 होता है, तो 3 निकल आएगा बाहर और ये √10 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी 3/√10। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3/√10। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, तो अब हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे बस ए प्लस बी है, आप इसकी चिंता मत करिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूट कर लेता हूँ, क्या कंप्यूट करना है हमें, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो अब मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, साइन ए की वैल्यू है 1/√5। तो 1/√5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू ये है 3/√10। तो 3/√10 हो जाएगी, ये हो गई कॉस बी की वैल्यू, प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे 2/√5 इंटू, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा, कॉस ए हो गया। अब साइन बी की वैल्यू कहाँ पे है, 1/√10। ओके, इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्या मैंने कोई गलत वैल्यू तो नहीं पुट कर दी है। साइन ए की वैल्यू 1/√5, कॉस बी की वैल्यू 3/10, कॉस ए की वैल्यू 2/√5 और साइन बी की वैल्यू 1/√10। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ध्यान दीजिएगा आप कि आपने जो वैल्यू कंप्यूट की है आप वही वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अगर आपने गलत वैल्यू पुट कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है 1 और 3 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, और नीचे √5 और √10 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको √5 और √10 ही लिखता हूँ, देखते हैं आगे इसका कुछ हो सकता है क्या। उसके बाद ये 2 × 1 2 हो जाएगा और नीचे √5 × √10। ठीक है, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है मल्टीप्लाई करने से। फिर देखते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों टर्म सेम है तो ये सेम ही आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे √5 × √10 है, यहाँ भी √5 × √10 है, तो ऊपर हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये 3 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था कि यहाँ पे हमें उससे कुछ लाभ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा और ये √5 × √10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं ये ऊपर जो 5 लिखा है इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर के 5 को मैं √5 × √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम √5 और √5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और नीचे हमारा √5 है ही और नीचे यहाँ √10 है, तो मैंने एक √5 को एक √5 से क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, इसलिए भी मैंने नहीं लिखा था, है ना। अब क्या करेंगे, ये ऊपर √5 है, नीचे भी √5 आ सकता है क्या, हाँ नीचे √5 आ सकता है। कैसे आ सकता है, नीचे √5 ऐसे आ सकता है कि जो √10 होता है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, √10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, और इस 5 × 2 को हम लिख सकते हैं √5 × √2। ठीक है, इसका मतलब √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √2। तो √10 को मैं लिख देता हूँ √5 × √2 लिख दिया मैंने। अब ये √5 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था, यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन a प्लस बी की वैल्यू 1/√2 होती है। अब अगर हम साइन टेबल में जाएं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के टेबल में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 को हम लिख सकते हैं कि 1/√2 जो होता है ना वो साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, इसका मतलब 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45, और इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए
अगर हम दोनों साइड को, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 45 के। तो हम इसको लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 45 डिग्री के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। देख लेते हैं एक बार, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, हमें यही तो प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और ये क्वेश्चन 6 नंबर डिज़र्व करता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर एक भी जगह आपने मल्टीप्लिकेशन में या एलसीएम लेने में गड़बड़ किया तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो के। और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चंस को उनको सोल्यूशन के साथ डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसका उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा, यूज़फुल लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।